हे गाइस, मेरा नाम अनिल कुमार सिंह। आज मैं आप सबके सामने एक नज्म लेके आया हूँ। नज्म का शीर्षक है हिरास। हिरास मतलब डर। अब ये कैसा डर है ये तो आपको नज्म में ही पता चलेगा, लेकिन मैं इतना बता दूं कि जब ये नज्म आई थी, प्रस्तुत हुई थी लोगों के सामने, तो ये हर एक आशिक के जुमा पे वो नज्म थी, क्योंकि इस नज्म में ऐसी बात ही कही गई है। ये नज्म है साहिर लुधियानवी साहब की। खैर, मैं आपको कहाँ तक साहिर लुधियानवी साहब के बारे में बताऊंगा और आप कहाँ तक उनको सुनेंगे। बस आपको उनकी एक छोटी सी रचना, उनकी सारी किताबों की एक अलमारी से उनकी एक छोटी सी प्रस्तुति लेके आया हूँ, जिसका शीर्षक है हिरास मतलब डर। तो आइए देखते हैं फिर कि तेरे होठों पे तबस्सुम की वो हल्की सी लकीर मेरे तखय्युल में रह रह के झलक उठती है। यूं अचानक तेरे आरिज का ख्याल आता है, जैसे जुल्मत में कोई समय भड़क उठती है। तेरे होठों पे तबस्सुम की वो हल्की सी लकीर, कि जब तू मुस्कुराती है और जब तेरे होठों पे जब वो लकीर बनती है, और जब उस लकीर को मैं अपने जहन में, अपने मन में, अपने दिलो जान में जब उसको इमेजिन करता हूँ, तो जाना पूछ मत कि मेरी हालत कैसी रहती है। और जब तेरे अचानक से गालों का ख्याल मेरे जहन में आ जाता है, तो फिर यही समझ ले कि एक अंधेरी रात में भी एक रोशनी चमक सी उठती है। कि तेरे पैराहन निरंगी की जुनू खेज महक ख्वाब बन के मेरे जहन में लहराती है। रात की सर्द खामोशी में हर झोंके से तेरे अनफास तेरे जिस्म की आँच आती है। तेरे अनफास तेरे जिस्म की आँच आती है। पैराहन निरंगी का मतलब लिबास या कपड़ा, कि तू जो कपड़े को पहनती है और जो उससे खुशबू आती है, वो एक ख्वाब की तरह बन के मेरे जहन में जो घुलती है, जो मिलती है, उसका क्या कहना है जाना। जब तेरी याद रात की वो ठिठुरती हुई सर्द बन के आती है, तो फिर तेरे जिस्म की आँच ही है जो मुझे जगाती है, जो मुझे पाल रखती है, जो मुझे बनाए रखती है। मैं सुलगते हुए राजों को अयां तो कर दूं, लेकिन उन राजों की तस्वीर से जी डरता है। रात के ख्वाब उजालों में बयां तो कर दूं, उन हंसी ख्वाबों की ताबी से जी डरता है। वाह, क्या कहा है। सब बता दूं तेरे बारे में लोगों को, लेकिन उसकी जो पब्लिसिटी होगी मुझे उससे डर लगता है कि ख्वाब को भी मैं इन सबको बता दूं, इन उजालों से मैं बयां भी कर दूं, लेकिन उन हंसी ख्वाबों से जो तूने मुझे ड्रीम दिखाए हैं, जो तूने मुझे सपने दिखाए हैं, मुझे उससे डर लगता है। कि तेरे सांसों की थकन, तेरी निगाहों का सुकूत, दर हकीकत कोई रंगीन शरारत ही ना हो। मैं जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठा हूँ, वो तबस्सुम वो तकल्लुम तेरी आदत ही ना हो। वो तबस्सुम वो तकल्लुम तेरी आदत ही ना हो। मैं जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठा हूँ, कि जिस रूप में तू रहती है और जिस तरीके से तू मुझसे बात करती है, मैं उसको प्यार का अंदाज समझ बैठा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि वही प्यार है, और ये भी हो सकता है वो मुस्कुराहट, वो बात करने का तुम्हारा तरीका, शायद तुम्हारी वो आदत ही ना हो। उसे प्यार बेवजह मैं ही समझ बैठा हूँ। वो तबस्सुम वो तकल्लुम शायद तेरी आदत ही ना हो। कि सोचता हूँ कि तुझे मिलके मैं जिस सोच में हूँ, पहले उस सोच को मकसूम समझ लूँ तो कहूँ। मैं तेरे शहर से अनजान हूँ, परदेसी हूँ, तेरे अल्ताफ का महफूम समझ लूँ तो कहूँ। मैं तेरे शहर से अनजान हूँ, परदेसी हूँ, और मैं तुम्हारे शहर में अनजान हूँ। तुम्हारे इस इश्क की गलियों में मैं नया नया हूँ। तेरे अल्ताफ का महफूम समझ लूँ तो कहूँ, कि तेरी मेहरबानियों की बातों को, तेरी मेहरबानी की गई हर एक लफ्ज़ को समझ लो तो मैं कुछ कहूँ। कि कहीं ऐसा ना हो पाँव मेरे थर्रा जाएं, और तेरी मरमरी बाहों का सहारा ना मिले। अश्क बहते रहे खामोश यह रातों में, और तेरी रेशमी आंचल का किनारा ना मिले। क्या बात है। साहिर साहब ने अपना डर कुछ इस तरह जताया कि कहीं ऐसा ना हो पाँव मेरे थर्रा जाएं, और तेरी मरमरी बाहों का सहारा ना मिले। कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं डगमगा जाऊं, मैं इश्क की गलियों में कहीं थम सा जाऊं, कहीं रुक सा जाऊं। तुम्हारी खूबसूरत बाहों में मुझे सोने का, मुझे लिपटने का, मुझे होने का मौका ही ना मिले। अश्क बहते रहे खामोश रातों में,
कि अश्क बहते रहें, मैं रोता रहूं एक काली रात में और तुम्हारी रेशमी आंचल का मुझे किनारा तक ना मिले। कहीं ऐसा ना हो, यही डर है मुझको कि कहीं ऐसा ना हो कि तेरे होठों पे तबस्सुम की वो हल्की सी लकीर मेरे तख़य्युल में रह रह के झलक उठती है। यूं अचानक तेरे आरिज का ख्याल आता है, जैसे जुल्मत में कोई समय भड़क उठती है। बहुत बहुत धन्यवाद।